कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ सैम नाम का लड़का अपना काम कर रहा था। सैम एक स्टोर में काम करता था और वो कुछ सामान की डिलीवरी देने जा रहा था। उसकी आज शादी की सालगिरह थी, इसीलिए आज वो बेहद खुश था। उसकी बीवी का नाम जेसी था और वो उससे फोन पर बात कर रहा था। जेसी एक कैफे में काम करती थी। सैम उसे बताता है कि मुझे घर आने में देरी हो जाएगी, इसलिए हम रात को ही घूमने चलेंगे। उसकी बात सुनकर जेसी कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसे काम पर ध्यान देने को कहती है। कुछ ही देर बाद सैम डिलीवरी देकर वापस स्टोर में पहुंच गया। स्टोर में बेला नाम की लड़की भी काम करती थी और सैम की उससे अच्छी दोस्ती थी। सैम जब उसे अपनी सालगिरह की बात बताता है तो वो उसे बधाई देती है। इसी बीच स्टोर का मालिक बेला को छुपकर देख रहा था। वो शुरू से ही बेला का दीवाना था और उसकी गुफा में पानी निकालना चाहता था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी बेला को दबोच ले, लेकिन बेला उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद सैम अपने घर जा रहा था। उसने स्टोर से 1 घंटे की छुट्टी ले ली थी ताकि घर पहुंचकर जेसी को सरप्राइज दे सके और उसके साथ लंच भी कर सके। सैम जल्दी ही घर तो पहुंच गया, लेकिन घर में उसे जेसी नजर नहीं आती। वो जेसी का तोहफा रखकर एसी चलाने लगा। जेसी दोपहर तक घर आने वाली थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई थी। सैम को लगा कि वो ट्रैफिक में फंस गई होगी, इसलिए वो बैठकर उसका इंतजार करने लगा। इसी बीच उसकी नजर जेसी के पर्स पर पड़ती है। पर्स देखकर सैम समझ गया कि वो काम से तो वापस आ गई है। वो जल्दी जल्दी उसे फोन करता है। जेसी के फोन की आवाज ऊपर से आने लगती है, जिसे सुनकर सैम भी ऊपर जाने लगता है। वो जब ऊपरी कमरे में आता है तो वो जेसी को एक बंदे के साथ देखता है। बंदे का डंडा जेसी की गुफा में था और ये देखकर सैम का दिमाग खराब हो गया। वो जल्दी जल्दी नीचे आकर अपनी गन उठाता है। इसके बाद वो ऊपरी कमरे में आकर पहले बंदे को मारता है और फिर अपनी बीवी जेसी को भी मार देता है। सैम ने कुछ ही पलों में कमरे का माहौल डरावना बना दिया था, लेकिन ये सब सैम की कल्पना थी, क्योंकि वो नीचे ही बैठा था। उसे पता चल गया था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, लेकिन उसने अभी तक दोनों को मारा नहीं था। काफी देर सोचने के बाद वो चुपचाप उसी कमरे में आ गया। यहाँ एक बंदा उसकी बीवी की गुफा के मजे ले रहा था। सैम कमरे में आकर खड़ा हो गया था। इसी बीच जब जेसी की नजर उस पर पड़ती है तो वो घबराकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। बंदा भी सैम को देखकर डर गया था। दोनों ही सैम को देखकर डर गए थे, क्योंकि उसके हाथ में गन थी। जेसी उससे माफी मांगने लगी, जबकि बंदा उसे गन नीचे करने को कहने लगा। सैम दोनों को बैठने को कहता है और दोनों उसकी बात मानकर बेड पर ही बैठ जाते हैं। इसके बाद सैम जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करता है और फिर एक चेयर पर बैठ जाता है। जेसी ने सैम का दिल तोड़ दिया था, इसलिए वो बेहद दुखी था। वो सबसे पहले बंदे का नाम पूछता है। जेसी के साथ मजे करने वाले का नाम मैसी था। उसका नाम जानकर सैम दोनों से पूछता है कि तुम दोनों का कितने दिनों से चक्कर चल रहा है। दोनों उसे बताते हैं कि हमारा चक्कर 1 महीने से चल रहा है। उसका जवाब सुनकर सैम ने दारू एक तरफ रख दी। अब वो दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले थे। सैम को बताया जाता है कि हम ऑनलाइन मिले थे। इसी बीच सैम की नजर मैसी की रिंग पर पड़ती है। रिंग देखकर वो समझ गया कि मैसी शादीशुदा है। वो उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। मैसी उसे बताता है कि उसका एक बेटा और एक बेटी है। मैसी की बात सुनकर वो अपनी शादी की रिंग उतार देता है, क्योंकि जेसी ने उसे धोखा जो दिया था। इसके बाद सैम मैसी के कपड़ों से उसका पर्स निकालकर देखने लगा। पर्स में कई प्रीमियम कार्ड थे, जिन्हें देखकर वो समझ गया था कि मैसी काफी पैसे वाला है। पर्स में उसे काफी पैसे भी मिलते हैं। वो मैसी से पूछता है कि क्या तुम नशा बेचते हो। मैसी बताता है कि ये पैसे तुम्हारी बीवी के लिए हैं। उसकी बात सुनकर उसे जेसी पर बेहद गुस्सा आता है। उसे लगा कि जेसी पैसों के लिए मैसी का पानी निकाल रही थी, मगर जेसी उसे समझाती है कि मैं तुम्हें सालगिरह पर तोहफा देना चाहती थी, इसलिए मैं मैसी से पैसे उधार लेने वाली थी ताकि तुम्हारे लिए नया गिटार ला सकूं। सैम को मैसी के पैसे नहीं चाहिए थे, इसलिए वो उन्हें फेंक देता है। अब वो मैसी से उसके काम के बारे में पूछता है। मैसी बताता है कि मैं पहले पायलट था, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। उसकी बात सुनकर सैम कहता है कि मैं भी पहले पायलट बनना चाहता था, लेकिन मैं टेस्ट पास नहीं कर सका। इस पर मैसी कहता है कि मेरी काफी जान पहचान है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो पायलट बनने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सैम उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उसे माफ नहीं कर सकता था। उधर स्टोर का मालिक बेला के पास आ गया था। वो उससे सैम के बारे में पूछता है। बेला उसे बताती है कि सैम लंच करने घर गया है। मालिक उसे कहता है कि वो जब भी वापस आए तो उसे मेरे पास भेज देना। दूसरी तरफ मैसी सैम को समझा रहा था कि अगर वो उसे माफ कर दे तो वो उसे काफी पैसे देगा। सैम को पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि वो तो उससे बदला ही लेना चाहता था। इसी बीच सैम के फोन पर बेला की कॉल आती है। बेला उसे स्टोर पर वापस आने को कहती है, लेकिन सैम उससे झूठ बोलता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज मैं स्टोर पर नहीं आ सकता। बेला को इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसी बीच जेसी बाथरूम जाना चाहती थी, लेकिन सैम उसे कमरे में ही रोककर उसके सामने गमला रख देता है। सैम चाहता था कि वो यहीं बाथरूम करे, मगर जेसी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसके बाद सैम ने मैसी का फोन निकालकर उसे दे दिया। वो चाहता था कि मैसी अपनी बीवी को फोन करे और उसे अपनी गलती के बारे में बताए। पहले पहले तो मैसी मना करता है, लेकिन जब सैम उसे गन दिखाता है तो वो मान जाता है। सैम के कहने पर मैसी ने फोन स्पीकर पर लगा लिया था। मैसी की बीवी का नाम रोज था।
और वो एक घरेलू औरत थी। रोज जब फोन उठाती है तो मैसी उससे कहता है कि मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मैसी की बात सुनकर रोज हैरान हो गई। इससे पहले कि दोनों ज्यादा बात कर पाते, सैम उसे सब बता देता है कि मैसी तुम्हें धोखा दे रहा है। मैंने उसे अपनी बीवी के साथ पकड़ लिया है और इस समय वो मेरे ही घर पर है। सैम की बात सुनकर रोज रोने लगी और मैसी उससे माफी मांगने लगा, लेकिन तभी कुछ सोचकर वो सैम से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसकी बात मानकर सैम ने स्पीकर बंद कर दिया और रोज की बातें सुनने लगा। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि सैम और रोज के बीच क्या बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ स्टोर का मालिक भी सैम को फोन कर रहा था ताकि वो जल्दी ही काम पर लौट आए। सैम काफी कोशिशों के बाद भी जब फोन नहीं उठाता तो मालिक उसे नौकरी से निकालने की धमकी वाला मैसेज भेजता है। उधर मैसी की बीवी रोज भी सैम के घर पहुंच गई थी। रोज को देखते ही मैसी उससे माफी मांगने लगा। रोज उसे माफ तो नहीं करती, लेकिन जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने लग जाती है। सैम और रोज के बीच ये बात हुई थी कि वो दोनों भी जेसी और मैसी के सामने पानी निकालेंगे ताकि उन्हें भी वही दर्द महसूस हो जो दर्द वो दोनों महसूस कर रहे हैं। रोज को सैम के साथ देखकर मैसी बेहद दुखी होता है। जेसी की हालत भी काफी खराब हो गई थी। सैम का पानी निकालने के बाद रोज चुपचाप वहां से चली जाती है ताकि सैम मैसी के साथ जो चाहे कर सके। उसके जाते ही जेसी सैम को समझाने लगी कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम हमें मारना चाहते हो तो अभी मार डालो। सैम और रोज की हरकत से मैसी तो बुत बन गया था। इसी बीच सैम जेसी से कहता है कि तुम मैसी को मार डालो, हम पुलिस को कह देंगे कि मैसी तुम्हारी गुफा लूटने के लिए घर में घुस गया था और खुद को बचाने के लिए तुमने उसे मार डाला। सैम की बात सुनकर जेसी हैरान हो गई। इसी के साथ वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, बल्कि मैसी की लाश पीछे बगीचे में दफन कर देंगे। मैसी दोनों की बातें सुन तो रहा था लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। जेसी को सैम की बात ठीक लगी क्योंकि बदले में वो उसे माफ करने वाला था। जेसी जैसे ही मैसी की तरफ गण करती है तो वो साला उससे माफी मांगने लगता है। इसी के साथ वो उसे समझाने लगता है कि सैम बाद में तुम्हें भी मार डालेगा, लेकिन जेसी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वो जैसे ही गन चलाती है तो वो खाली निकलती है। दरअसल सैम उसके साथ मजाक कर रहा था ताकि मैसी को पता चल सके कि जेसी उससे प्यार नहीं करती। सैम अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो एक गन उठाकर गोली चलाता है और तभी बेला भी उसके घर तक पहुंच जाती है। वो सैम का हालचाल पूछने आई थी, मगर उसकी काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सैम ने अपनी बीवी और उसके प्रेमी को मार दिया था और वो उन दोनों की लाशें बगीचे में दफन कर रहा था। सैम अपनी सालगिरह मनाना चाहता था, लेकिन साले हालात ऐसे बन गए थे कि उसे अपनी धोखेबाज बीवी को मारना पड़ गया था। सैम अपनी जेसी पर बेहद यकीन करता था और उससे प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जेसी ने उसे धोखा दे दिया था और ऐसे ही धोखे अच्छे भले इंसान को हैवान बना देते हैं। अब आप लोग ही सोचिए कि सैम ने उन दोनों को मारकर सही किया या फिर गलत। वो तो छुट्टी लेकर अपनी बीवी को सरप्राइज देने घर आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि घर पर उसे ही सरप्राइज मिल जाएगा। इसी के साथ इस कहानी का